हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 21 जुलाई और मैं हाजिर हूँ आपके लिए 20 और 21 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर अपने चैनल प्रेपोहॉलिक विद आकाशी पर। तो हमेशा करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने केबल स्टे रेल ब्रिज बनाया है, मतलब बनाने की योजना शुरू की है। तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य नहीं है दोस्तों, वो है एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। ये केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो इसे और लद्दाख को इस समय 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। इसके पहले ये जो लद्दाख था ये एक राज्य था और इसके अलावा जम्मू कश्मीर को अलग देश मतलब अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया है, हमारे देश की यूनियन टेरिटरीज़ में घोषित कर दिया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में आप जानते ही हैं। तो चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या है? हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा केबल स्टे रेल ब्रिज निर्माण करने की योजना शुरू की गई है। यह योजना कटरा से रियासी तक के क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करेगी। ये इम्पॉर्टेंट है। कटरा से कहाँ तक? तो रियासी तक के क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करेगी। यह योजना अब शुरू किसके अंतर्गत की गई है? जैसे कोई पेरेंट भी होना चाहिए इस योजना का, तो इस योजना का जो पेरेंट है वो कौन है? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये योजना शुरू की जा रही है। और ये योजना श्रीनगर, उधमपुर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। मतलब कि ये एक बड़ी परियोजना है, उधमपुर, बारामूला और श्रीनगर, उसके अंतर्गत ही इस परियोजना को भी शामिल किया गया है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और ये यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला क्वेश्चन। तो हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास के लिए क्या शुरू किया गया है? छतरी योजना शुरू की गई है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कार्यरत होगी। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो केबल स्टे था वो किसके अंतर्गत आ रहा था? तो कोंकण रेलवे के अंतर्गत। जैसे सपोज अपने पेरेंट्स से ही समझ लो, आपके पेरेंट्स के नीचे ही तो आप आते हो। इसी तरह से दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना इसकी पेरेंट योजना है और उसके अंतर्गत ये छतरी योजना है जो कि शुरू की गई है। किसके लिए? तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास के लिए शुरू किया गया है। अब बात हमारे राज्य की हुई है, तो हमारे प्यारे राज्य की राजधानी क्या है? लखनऊ। इसके अलावा इसके राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एडिशनली अभी ये चार्ज कर रही हैं मध्य प्रदेश राज्य को भी। मतलब कि अभी मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण आनंदीबेन पटेल क्या कर रही हैं? मध्य प्रदेश में भी एज अ राज्यपाल काम कर रही हैं। और डिटेल देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हैं? योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसके अलावा यहाँ पे राज्यसभा की सीटें कितनी हैं और लोकसभा की सीटें कितनी हैं वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा की जो सीटें हैं फ्रेंड्स वो हैं 80। वहीं राज्यसभा में जो सीटें प्रदान की गई हैं वो हैं 31। और अब बात राज्यसभा और लोकसभा की हुई है तो यहाँ की विधानसभा के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ के विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं आवंटित? तो 404, जिसमें 403 तो फ्रेंड्स इनकी आवंटित सीटें हैं, लेकिन एक आते हैं आंग्ल भारतीय, मतलब कि एंग्लो इंडियन। और इसके अलावा विधानसभा की सीटों में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट मुझे जहाँ तक याद है 100 सीटें विधान परिषद में भी है, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो द्विसदनीय राज्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हरेला योजना शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है हरेला त्यौहार। क्योंकि ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि हरियाली, सबसे ज़्यादा हरियाली किस राज्य में होती है? उत्तराखंड में होती है। इसलिए हरेला योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा हरेला योजना शुरू की गई है जो कि स्मृति वन के अंतर्गत
आती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है देहरादून। अब बात इसके राज्यपाल की हुई है तो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, और इसके अलावा इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ आज, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आज हम लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ज़्यादा हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा स्पीड में चल के आपके ये सारे क्वेश्चंस को कवर कर देती हूँ। फिर कल से हम लोगों की जो सीरीज़ है वो टाइम टू टाइम चलती जाएगी। इधर 2 दिन का थोड़ा गैप हो गया, उसके लिए सॉरी। चलिए तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि मैंने आपको कल करंट अफेयर्स दिया था, लेकिन मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भूल गई थी, नेल्सन मंडेला दिवस। तो इसलिए मैंने सोचा आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे 18 और 19 के बीच का ही दिन है जिस दिन नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया गया है। नेल्सन मंडेला थे कौन? तो ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं 1994 से 1999 तक, और इन्होंने वहाँ की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? साउथ अफ्रीका के गांधी की उपाधि भी दी गई, और यही रीज़न है कि इनको हमारे भारत से भी कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। फ्रेंड्स, इनको जो पुरस्कार दिए गए हैं वो कौन से हैं? नोबेल प्राइज़ है 1999 में, इसके अलावा भारत रत्न अवार्डी भी हैं ये 1990 में। और इस क्वेश्चन को मेरे डिस्कस करने के पीछे रीज़न एक और है, उसे भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो मैं बता। क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2020 किस देश के द्वारा ठुकराई गई है? तो वो देश कौन सा है? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर नेपाल। तो हमारा जो सही आंसर है वो है भारत। भारत में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2020 को ठुकराया गया है, क्योंकि वर्तमान समय में जो भारत में स्थिति चल रही है उसको देखते हुए, और ये जो CEA और NRC से रिलेटेड मतलब जो रिपोर्ट थी उसे भी रिलीजन के अंतर्गत ही शामिल करके और उसके अकॉर्डिंग हमारी रिलीजियस रिपोर्ट निकाली गई है, जिसके कारण भारत ने इसे अमान्य घोषित कर दिया है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में जारी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2020 को भारत के द्वारा ठुकरा दिया गया है। अब ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नामक संस्था के द्वारा कि US की संस्था जो कि US में है, इसके द्वारा क्या की गई है? निकाली गई है। तो इसलिए हमारे भारत ने इसे क्या कर दिया है? ठुकरा दिया है। अब भारत की बात हुई है तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। इसके अलावा यहाँ के जो मंत्री कौन हैं दिल्ली के? तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। अब इसके अलावा और क्या देख लेते हैं, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा प्रेसिडेंट कौन हैं? तो रामनाथ कोविंद जी, जो कि किस नंबर के हैं वो आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एंड गेम के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, जो हमारे द एंड गेम है ये किससे रिलेटेड है? तो ये क्राइम पे मतलब बेस्ड बुक है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं S. हुसैन जैदी। S. हुसैन जैदी हैं इसके लेखक, और इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में अपराध लेखक S. हुसैन जैदी ने द एंड गेम नामक पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक को प्रकाशित करने वाली जो संस्था है दोस्तों वो कौन सी है? हार्पर कॉलिंग इंडिया। क्या है फ्रेंड्स? हार्पर कॉलिंग इंडिया। मतलब कि इसे जो प्रकाशित करने वाली संस्था है वो कौन सी है? हार्पर कॉलिंग इंडिया। और बुक कौन सी है? तो द एंड गेम। और लेखक कौन है? हुसैन जैदी। इसके अतिरिक्त इन्होंने 26/11 के हमलों पर भी एक डॉक्यूमेंट्री में क्या किया था? निर्देशन किया था। और भी इन्होंने कई बुक्स लिखी थी, बट मैं भूल गई उन्हें नोट आउट करना, कभी फिर बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश है जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को समाप्त कर लिया है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसने वर्तमान समय में कोरोना वायरस के ह्यूमन ट्रायल को समाप्त कर लिया है, और अब वो क्या करने वाला है? अब वो अपनी जो दवाएं हैं उसे बाजार में लाने वाला है। वो देश है फ्रेंड्स रूस। रूस ऐसा पहला देश बन गया। चलिए डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में रूस पहला ऐसा देश है जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को समाप्त कर लिया है और अब अपनी दवाओं को बाजार में उतारने के लिए तैयार है। अब बात रूस की हुई है तो रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और इन्हें कब तक के लिए परमानेंट कर दिया गया है? तो 2036 तक के लिए इनको क्या कर दिया गया है? परमानेंट कर दिया है। इसके अलावा इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है मॉस्को।
और मुद्रा क्या है फ्रेंड्स? तो मुद्रा है यहाँ की रूबल। क्या है? रूबल। इसके अलावा ये जो है रूस हमारा, ये एशिया और यूरोप मतलब यूरेशियन कॉन्टिनेंट में आता है, मतलब यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में इसका हिस्सा पड़ता है। और यूराल पर्वत के द्वारा ये हमारे एशिया से यूरोप में बंट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो राष्ट्रपति के निजी सचिव हैं उनके पद पर प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? तो फ्रेंड्स वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है तमिलनाडु। इसके अलावा एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो आंध्र प्रदेश है उसी से अलग हुआ ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना को 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नवीन राज्य का दर्जा दे दिया गया था। वर्तमान समय में दोनों की संयुक्त राजधानी है हैदराबाद, लेकिन कुछ समय के पश्चात हैदराबाद मिल जाएगा तेलंगाना को और इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी बन जाएगी अमरावती। ठीक है फ्रेंड्स। और जो तमिलनाडु है, अब क्योंकि सॉरी मैं टॉपिक से थोड़ा भटक गई, बट मेरे सामने अगर ये दोनों राज्य आए तो मैंने सोचा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा जो तमिलनाडु हमारा राज्य है यहाँ पर क्या है? हल्दी अनुसंधान केंद्र खोला गया है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु राज्य में खोला गया है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो इसकी राजधानी है चेन्नई। इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो ईदापट्टी के पलान स्वामी। ये गलती हो गई है मुझसे, क्या है ये? ईदापट्टी के पलान स्वामी। नेक्स्ट देखते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता 2020 कौन बना है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि मैंने उस डे को क्यों डिस्कस किया, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम लोग इसे उससे कनेक्ट करके पढ़ सके। मतलब कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? 18 जुलाई को मनाया गया। और इसके अलावा ये मनाया किस संस्था के द्वारा जाता है? तो ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक प्रतियोगिता हुई जिसमें पुरस्कार दिए जा रहे हैं, और वो पुरस्कार किसे दिए गए हैं? तो उस पुरस्कार की विजेता हैं मारियाना क्वाइट और मारियाना वर्नियस। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में मारियाना कोर्ट मतलब मारियाना कोएस गिनियन डॉक्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा मारियाना वर्निस को 18 जुलाई 2020 को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। यह समारोह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ दोस्तों। उसके बाद अब कभी भी वर्ल्ड वॉर ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए क्या किया गया? तो ये यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। और इसे डिस्कस करने के पीछे रीज़न ये है कि जो नेल्सन मंडेला जी थे वो भी एक शांति दूत के रूप में ही कार्य करते थे, और शांति से रिलेटेड अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो यूनाइटेड नेशंस उसे पुरस्कृत करती है। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं क्या है। विश्व शतरंज दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है, और ये भी किसके अंतर्गत आता है? तो यूनाइटेड नेशंस के ही अंतर्गत आता है। क्योंकि मैंने पीछे डिस्कस किया था इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में CS शेषाद्री जी का निधन हो गया है। वे कौन थे? ठीक है, तो वे थे एक गणितज्ञ। CS शेषाद्री जी का निधन हो गया और वे एक गणितज्ञ थे। फ्रेंड्स ये हमारा पॉइंटर है और इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है पॉइंटर में? तो ICAT मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा अस्पायर मतलब ऑटोमोबाइल रेजोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन
पोर्टल शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो आईकैट के द्वारा ये एस्पायर नाम की योजना या पोर्टल शुरू किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि इनके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, इंडस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च और उससे रिलेटेड मतलब ऑटोमोबाइल में रिजोल्यूशन, इसके अलावा इंडस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया गया है। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में फिल्म निर्देशक का निधन हो गया है। हाल ही में एक फिल्म निर्देशक थे, उनका निधन हो गया है। उनका नाम बताइए। उनका नाम क्या क्या है? तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। रजत मुखर्जी, मोहन मुखर्जी, राघव ठाकुर या फिर विपुल चंद। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स, वो मैं आज आपको नहीं बताऊंगी, वो कल बताऊंगी। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताना कि मतलब हमारा जो सही आंसर है वो क्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज की मेरी सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमेशा करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।